राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में राष्ट्रीय संत श्री ललित प्रभुसागर जी गुरुदेव का 3 दिवसीय प्रवचन समारोह का आयोजन किया गया। 15 सितंबर से 17 सितंबर तक 3 दिवसीय प्रवचन समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रवचन का आनंद उठाया। हो हंसी खुशी हो एक नेह और जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। हाथ खोलो। कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, विश्वासों की दीवारों से, विश्वासों की दीवारों से जहाँ बना परिसर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की। कल हमने परिवार में अपने कमरे की परिभाषा समझी थी, वापस समझ लो। कमरे में सबसे ऊपर क्या है? छत है, जो कहती है सोच को हमेशा ऊंचा रखो। हाँ, कमरे में एक चीज चल भी रही है छत पर, उसका नाम है पंखा, जो हमें कहता है दिमाग को हमेशा कूल ठंडा ठंडा रखो। थोड़ा नीचे उतरते हम देखते हैं सामने घड़ी लगी है, जो हमें कहती है समय के हमेशा कद्र करो। और हाँ, घड़ी के बगल में क्या है? कैलेंडर, जो हमें कहता है विश्वास रखो, दिन वापस लौट कर आते हैं। अरे आज नहीं तो कल तुम्हारा भाग्यवाद तो संवरेगा, पुरानी बातों को मत ढो। पर हाँ, बिल्कुल सामने ही एक खिड़की लगी है, जो कहती है चार दीवारी में अपनी जिंदगी को मत अटकाओ, बाहर निकलो, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हारी इंतजारी कर रही है। बगल में पर्स भी तो है, और पर्स हमें कहता है जिंदगी में याद रखो, हर चीज खर्च करने के लिए नहीं होती है, बटोर कर रखो। 10,000 का पर्स खरीदने की बजाय 500 का पर्स खरीदो और 9,500 उसके अंदर रखो, क्योंकि तुम्हें अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना है। और हाँ, पर्स के नीचे फर्श भी है। क्या है? पर्स के नीचे फर्श भी है, जो हमें कहता है जिंदगी में हमेशा जमीन से। तो सब गाओ ना। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की। शंकर नगर के अंदर जैन श्री संघ के द्वारा दिव्य प्रवचन माला का जो आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे चातुर्मास में संबोधि धाम जोधपुर से पद यात्रा करते हुए पधारे हुए संत जी, यहाँ पे ललित प्रभुसागर जी महाराज साहब ने 3 दिवसीय जो प्रवचन दिया है, निश्चित तौर पे आम जनता के बीच के अंदर
आम जनता को जो एक सीखने को मिला है कि घर परिवार में किस तरह से जिया जाता है और किस तरह से सब लोग मिलजुल करके हम काम करते हैं, किस तरह से हमको रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रहती है हर किसी को जानकारी नहीं होती या अनजाने के अंदर जो गलतियां हो जाती है उस गलतियों को कैसे ठीक करना। ये 3 दिन के अंदर बहुत कुछ सीखा है कि परिवार को किस तरह से रहना, परिवार के बीच में कैसे रहना है और उस कार्य को हमको किस तरह से निपटाना है। और निश्चित तौर पे उसका लाभ जो है शंकर नगर वासी ही नहीं, पूरे रायपुर शहर के काफ़ी लोगों ने लिया है। लगातार 54 दिन से तो स्टेडियम के अंदर जो प्रवचन चल रहा था उसको तो सुना ही है, लेकिन शंकर नगर ने जो आयोजन किया है निश्चित तौर पे जैन श्री संघ शंकर नगर के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने जो इस तरह का किया है। और गुरुदेव इतना खुश होकर जा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अगली बार जब भी आऊँगा मैं 7 दिन यहाँ पे शंकर नगर के अंदर दूँगा। निश्चित तौर से इससे बड़ा पुरस्कार हमारे जैन श्री संघ शंकर नगर के सभी पदाधिकारियों को, इससे अच्छा पुरस्कार और कुछ नहीं हो सकता है। निश्चित तौर के ऊपर जो उन्होंने कहा है जिस तरह से और सबका इन्वॉल्वमेंट करते हैं, एक एक को उठा करके पूछते हैं कि भाई इसके ऊपर क्या है, तो निश्चित तौर पे वो चीज़ उसके दिमाग के अंदर, उसके जहन के अंदर हमेशा रहेगी और समाज को, परिवार को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये 3 दिन अगर देखा जाए तो ये 3 दिन जो है 3 महीने नहीं 3 वर्षों के बराबर है, पूरी ज़िंदगी तक ये याद रहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव ने लोक कल्याणकारी प्रवचन माला की 3 दिन यहाँ पर गंगा बहाई और इस गंगा में परिवार के प्रत्येक सदस्य ने, जैन श्री संघ शंकर नगर के प्रत्येक परिवार ने और परिवार के प्रत्येक सदस्य ने इसमें आत्म स्नान किया है, इस गंगा में स्नान किया है। और गुरुदेव की जो प्रेरक प्रवचन माला चली उससे कई बच्चों को मोटिवेशन मिला, परिवार में फैली हुई नकारात्मकता दूर हो रही है, कई लोग सीख रहे हैं, कई लोग सीख भी गए हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना जो गुरुदेव का विशेष लक्ष्य इस प्रवचन माला में कि परिवार में शांति कैसे फैले, बड़ों का सम्मान करना, नकारात्मकता के भाव नहीं रखना, आदर देना, इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ रहा है परिवार में और ये आगे चलकर धीरे धीरे और परिवारों में इसका अच्छा प्रभाव दिखेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल सही, गुरुदेव यहाँ की व्यवस्था से और श्री संघ की जो भावना है उससे काफ़ी प्रभावित हुए। गुरुदेव ने देखा कि यहाँ पर इस तरह का एक संघ है जो संप्रदायवाद से ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पर स्थानक, मंदिर, तेरापन, दिगंबर संप्रदायवाद नहीं है, यहाँ सकल जैन श्री संघ है और सकल जैन श्री संघ में समस्त संप्रदाय के लोग समाहित हैं और उसके कारण ही यहाँ पर जो 3 दिन की प्रवचनमाला चली उसके कारण सभी लोग एक साथ एकत्रित हुए और इसका आनंद लिया, लाभ उठाया। इसी से प्रभावित होकर गुरुदेव ने भविष्य के लिए घोषणा की कि जब भी मैं रायपुर आऊँगा शंकर नगर श्री संघ को 7 दिन दूंगा। ये संघ का अहोभाग्य है।